हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ कहते हैं, जो डर गया सो मर गया। डर मरने का कारण नहीं है, डर अज्ञानता के कारण आता है। बोध ही डर को मिटा सकता है। समझ ही मृत्यु और भय के आगे ले चलती है। जिसे आत्मा का ज्ञान मिल गया, जिसे आत्मा की समझ मिल गई, पवित्र आत्मा मिल गया, वह इस दुनिया के आगे निकल जाता है, आत्मा की दुनिया में, ईश्वर की दुनिया में, और ईश्वर से संयुक्त होकर आत्मा का जीवन और पूर्णता का जीवन जीने शुरू कर देता है। 12वां सामान्य रविवार 25 जून 2023 रविवार। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 10 से 13 तक। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 12 से 15 तक, और संत मती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 26 से 33 तक। उत्तर भारत में कुछ इलाकों में लोगों की भाषा बड़ी प्यारी है। मौत, मृत्यु और मुर्दे के विषय में भाषा। जो मुर्दों को दफनाने या अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, वे कहते हैं, हम मिट्टी डालने जा रहे हैं। मर गया वह मर गई। मुर्दे को मिट्टी डालने जा रहे हैं, मिट्टी को मिट्टी डालने जा रहे हैं। नबी इसायास ने अपनी किताब अध्याय 2 पद संख्या 22 में कहा है, मनुष्य श्वास मात्र है। मनुष्य श्वास मात्र है, स्वास्थ्य निकल गई, मनुष्य मिट्टी मात्र है। हम कितनी भी सजा लें, संवार लें, युवा था, युवती थी, बहुत बार लोग दुखी होते हैं, निराशा में चले जाते हैं, पर याद रखें, मनुष्य के श्वास निकलते ही वह निर्जीव हो जाता है। सांस निकलते ही मिट्टी फिर मिट्टी में मिल जाती है। नबी इसायास की किताब अध्याय 40 पद संख्या 6 में प्रभु का बड़ा सच्चा और सटीक संदेश है, जिसमें प्रभु का दिव्य वचन कहता है कि पुकार पुकार कर कह दो, ऊंची आवाज़ में सुनाओ। नबी कहता है, क्या सुनाएं? प्रभु का वचन कहता है, सब शरीरधारी घास के सदृश हैं, सब शरीरधारी घास के सदृश हैं, और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश है। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है, क्षणभंगुर है, सुबह है शाम को नहीं है। बहुत सारी हमारी योजनाएं रहती हैं। कितने लोगों के आज रात की योजना थी, चल बसे। कितने लोगों को आज प्रभु ने बुला लिया, उनकी योजनाएं धरी के धरी रह गई। हम इस बात को समझें, मनुष्य आवागमन में है, क्षणभंगुर है, और इसी क्षणभंगुरता को गहराई से समझ लेना आध्यात्म की ऊंचाई है। हमारी चेतना और हमारा बोध हमेशा से क्रांति का विषय रहा है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति, संत, महात्मा हमेशा बोध की क्रांति पर कार्य किए हैं। लेकिन जब हम शरीर केंद्रित जीवन जीते हैं, शरीर की पहचान से अपना जीवन संचालित करते हैं, या शरीर की पहचान से अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हैं, ऐसी बातें हमारे समझ और बोध को धूमिल करती हैं। आप इस बात पर विशेष और गहरी चिंतन करें कि हम आत्मा हैं, हमारी असली पहचान आत्मा की है, और हमारे पास शरीर है और हमारे पास मन है, और शरीर और मन को हमारी सहायता करनी है कि हम आत्मा तक पहुंच सकें। इसलिए हमारे 2 मित्र हैं, मन पहला मित्र, शरीर दूसरा मित्र, और ये दोनों के सहयोग से हम आत्मा तक पहुंचते हैं। खुद को आत्मा के रूप में समझ पाना ही आध्यात्म की ओर गति करना है।
आत्मा के गुणों को, जो हमारा असली स्वभाव है। हमारा असली स्वभाव प्रेम है, प्रेम स्वरूप, सत्य स्वरूप, शांति के रूप में, पवित्रता के रूप में, आनंद के रूप में जब हम खुद को समझ पाते हैं, इसे ही हम आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, आत्मबोध यानी आत्मा का बोध, स्वयं की खोज और स्वयं को पाना, आत्मा की चेतना, यही आध्यात्मिकता की ऊंचाई में जाना है। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह कहते हैं कि मैं शत्रुओं से घिरा हूँ। यहाँ शत्रु का क्या मतलब है? शरीर केंद्रित लोग आध्यात्मिकता के शत्रु हैं। जो आत्मा केंद्रित नहीं हैं, बहुत बार वे आत्मा व चेतना की बातें नहीं मानते, उसके विरोधी होते हैं। वे शरीर, भोग, सांसारिकता के पुजारी हैं। वे नबी यिर्मयाह को सताते थे, क्योंकि नबी आत्मा की भाषा बोलता है, आत्मा की बातें करता है, आत्मा की सुरक्षा और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए कहता है। नबी आत्मा केंद्रित व्यक्ति और आत्मा केंद्रित जीवन जीने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करता है। वह दूसरों के लिए, सांसारिकता और दुनिया की बेहोशी में खोए हुए लोगों के लिए एक चुनौती बन जाता है। इसीलिए यिर्मयाह नबी अपने समय के भौतिकवादी, सांसारिकता में डूबे लोगों के लिए एक चुनौती बन गए और उन्होंने नबी यिर्मयाह को सताया। दूसरा पाठ कहता है कि राजा दाऊद और यूहन्ना बपतिस्ता जैसे नबी ईश्वर केंद्रित थे और वे आत्मा केंद्रित जीवन बिताए। उनके द्वारा ईश्वर ने मानव मुक्ति के लिए महान कार्य किया। ईश्वर मनुष्य को यही संदेश देना चाहता है कि संसार में उसका जीवन क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए है। हम यात्री हैं स्वर्गराज के, हम यात्री हैं ईश्वर की ओर गति करने वाले, हम यात्री हैं अपनी आत्मा और चेतना की ऊंचाई पाने वाले। इसलिए हम यही प्रार्थना करें कि ये शरीर हमें जो मिला हुआ है, मानव शरीर और मानव मन, ये शरीर और मन हमारे आत्मा के वश में हो। इसे ही हम साधना कहते हैं। ईश्वर हमें शक्ति दे, बल दे, सद्बुद्धि दे कि हम शरीर और आत्मा की सहायता से खुद को पा सकें। हमारा मन, हमारा शरीर हमारी आत्मा तक पहुंचने के लिए हमारी मदद करे। आज का दिन, इतवार का दिन, प्रभु का दिन, प्रभु में होने का दिन, आध्यात्मिकता की ऊंचाई को अनुभव करने का दिन हम सभी के लिए मंगलमय हो, आशीष भरा हो। आमीन।